उधर अमेरिकी न्यूज चैनल ने दावा किया कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए अमेरिका ने उससे पिछले साल ही चुपके से बातचीत शुरू कर दी थी, जबकि पिछले साल सितंबर में दोनों की इस मसले पर बात बंद हो गई थी। और उसके बाद से अमेरिका यह कहने में लगा था कि ईरान के साथ परमाणु डील बहाल करना फिलहाल उसके एजेंडे में ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका का फोकस तब ईरान में हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर था। पर अब सीएनएन ने अपने सूत्रों के हवाले से खबर दी कि अमेरिका दुनिया के सामने अलग बात कर रहा था और पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। सीएनएन ने दावा किया कि अमेरिका ने पिछले साल के आखिर में ही ईरान से बातचीत शुरू कर दी थी ताकि उसके साथ रद्द पड़ी परमाणु डील को फिर से बहाल किया जा सके। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए ईरान से वो डील तोड़ दी थी, जिसके बाद ईरान ने भी अपने परमाणु कार्यक्रम को धार दे डाली। इसलिए अमेरिका ने पिछले साल के आखिर में ईरान से बातचीत शुरू की, मगर इसका ऐलान नहीं किया। इधर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 आतंकी ढेर हो गए। सुरक्षा बल को एलओसी के पास जुमागुंड इलाके में पाकिस्तान से जुड़े कुछ आतंकियों के एक ठिकाने का पता चला, जहां 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल ने इलाके की घेरेबंदी कर आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया। लेकिन इसी बीच आतंकियों ने सुरक्षा बल पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बल ने भी फायरिंग की, जिसमें 5 आतंकी ढेर हो गए, जिसकी जानकारी कश्मीर पुलिस के एडीजीपी ने ट्वीट करके दी। जो आतंकी मारे गए उनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए, जिसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेरेबंदी की और तलाशी अभियान भी चलाया। इसी बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने टारगेट किलिंग के आरोप में जैश के 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये वही आतंकी हैं जिन पर उधमपुर के रहने वाले दीपक कुमार उर्फ दीपू की हत्या का आरोप है, जिन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए 5 आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े बताए गए। पुलिस के मुताबिक कश्मीर फ्रीडम फाइटर ग्रुप के हैंडलर खालिद कामरान के इशारे पर 29 मई को टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें उधमपुर के दीपक कुमार की हत्या कर दी गई। मामले में एसआईटी की जांच में अनंतनाग में रहने वाले 2 लड़के लापता पाए गए, जिन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया और 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। 2 पर्सन हैं जो कि अनंतनाग टाउन के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने पकड़े गए आतंकियों के पास से एक AK-47 और हैंड ग्रेनेड समेत कई हथियार बरामद किए। उधर कश्मीर में आतंकियों के समर्थक अलगाववादी नेताओं पर एनआईए के शिकंजे से पाकिस्तान बौखला गया और इन नेताओं की संपत्ति जब्त किए जाने पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने चिंता जाहिर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एनआईए की टीम टेरर फंडिंग को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। आतंकियों का समर्थन करने वाले अलगाववादी नेताओं की संपत्तियां सील की जाने लगी, लेकिन एनआईए के इस एक्शन से पाकिस्तान टेंशन में आ गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने इसे चिंताजनक बताया और कहा कि कश्मीर में एनआईए साल 2021 से ऐसी 124 संपत्तियों को जब्त कर चुकी है, क्योंकि इन नेताओं पर आरोप था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर जैसे संगठन इनके जरिए आतंकियों तक पैसे पहुंचाते थे। जिसके बाद एनआईए ने ऐसे लोगों की पहचान कर उनकी संपत्तियों को जब्त करना शुरू कर दिया। इस बीच तालिबान से नाराज चल रहे पाकिस्तान और ईरान ने अफगानिस्तान पर डबल अटैक कर दिया। दोनों ही देशों ने अपने यहाँ रह रहे अफगानिस्तान के नागरिकों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। एक तरफ ईरान सरकार ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी कि कोई भी अफगानिस्तान के नागरिकों को काम नहीं देगा, वहीं पाकिस्तान सरकार ने अपने यहाँ रह रहे अफगान नागरिकों को गिरफ्तार कर उन्हें वापस अफगानिस्तान भेजने का फैसला लिया। और इसके पीछे की वजह आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हमलों को बताया गया, जिसे लेकर कई बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अधिकारियों के बीच बैठक हुई, लेकिन पाकिस्तान में टीटीपी के हमले नहीं रुके, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने उनके देश में रह रहे अफगानिस्तान के करीब 250 नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया और अब उन्हें वापस अफगानिस्तान भेजने का फैसला लिया। वहीं ईरान सरकार ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी कि कोई भी अफगान नागरिकों को अपने यहाँ काम पर नहीं रखेगा और आदेश न मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद तालिबान सरकार का गुस्सा भी फूट पड़ा। उन्होंने पाकिस्तान और ईरान की इस कार्रवाई को गलत बताते हुए अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी।